चलिए आज हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग रूप होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। दो नाम आप लोग अभी तक सीख चुके हैं, कुछ नाम अभी और है जो आज हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए वेरियस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालिए तो चलो अब छोड़ दिए, जो लोग जहाँ पर वहाँ पर स्टॉप कीजिए। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, आर्गुमेंट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग रूप, अलग अलग फॉर्म। जल्दी से हेडिंग डालिए तो सबसे पहला जो फॉर्म है उसका नाम है कार्टेशियन फॉर्म। देखिए पहला जो फॉर्म है उसका नाम है कार्टेशियन फॉर्म। ये फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं, दिखाते हैं कैसा होता है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ एक्स वाई वाला जो होता है ना वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहो तो लिख दो, या कार्टेशियन फॉर्म भी सिर्फ लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर एन ओ और डॉट लगाएंगे इसका मतलब नंबर होगा, नो नहीं, है ना। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी एन भी लिख सकते हैं आप इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये फॉर्म क्या कहता है, ये फॉर्म सबसे आसान है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाने वाला फॉर्म है। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे, देखिए ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है और ये हमारे पास क्या हो गया, रियल एक्सिस। इस प्लेन को बोलते हैं हम लोग गॉसियन प्लेन या आर्गन प्लेन, या इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। याद आ रहा है, जिसमें हम लोग ऐसे ऐसे करके लेते थे। रियल एक्सिस इमेजिनरी जब आ जाएगा उसको बोलते हैं गॉसियन प्लेन। या अब मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, मान लेते हैं लेट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस में आयोटा y। तो x और y जहाँ दिया गया ना, जहाँ नापते हैं x का मान 3, y का मान 4, मान लो ऐसे करके 1 2 3 4, अब y का मान कितना हो गया 3, सर 1 2 और 3, मान लो ऐसे करके जब आप नाप रहे हैं और ये जो नाप के जो पॉइंट बैठाए यहाँ पर x y के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, है ना। कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ से यहाँ इसका होता है दूरी, और ये दूरी होता है किसके बराबर, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा x और y है, या a और b है, जो भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है a प्लस में आयोटा b, तो बोलो तो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना होगा, ये हो गया a और ये हो गया b। तो अगर बोलेंगे ये o है तो यहाँ पर जो पॉइंट a होगा, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट p है, तो ये जो लंबाई होगा वो a होगा। ये लंबाई कितना होगा बोलो, ये वाला लंबाई, खड़ा वाला लंबाई जो b होगा, तो ये वाला लंबाई होगा √a² प्लस b²। और यही किसके बराबर होता है बोलिए, r के बराबर। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का r पूछा जाए कि ये पोल से कितना दूर है, मतलब OP के बारे में आपसे पूछा जाए, तो सर OP बराबर कुछ नहीं, वही होगा मॉड ऑफ z। अब मॉड ऑफ z कितना होता है बोलो, a² प्लस में b², मतलब इसका मॉडलस। यही होता है r का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर है। इसी के साथ आ जाइए, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ कितना एंगल बना रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा मान के हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, तो यहाँ tan निकालते हैं, tan थीटा बराबर कितना होता है बोलो, b बाय a हो जाता है, मॉडलस ऑफ b बाय a लिख सकते हैं। यहाँ tan थीटा ही लिख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए tan थीटा ही लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें आपको x का मान y का मान डायरेक्ट दिया रहता है। एक्सिस पर प्लॉट कीजिए, मिलाइए और काम ख़त्म हो गया। देखिए तो इसको, बस ये ख़त्म है, इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि सर ये जो इतना भी फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z बराबर 3 प्लस में 4 आयोटा, या z1 बराबर लिख दिया मैंने 5 माइनस में 7 आयोटा, ये सब कार्टेशियन फॉर्म है। इसको बोलते हैं ऑल आर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z2 बराबर मैंने -5 और प्लस में 10 आयोटा लिख दिया, ये सब ऑल आर कार्टेशियन फॉर्म। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, मतलब जहाँ पर आपको डायरेक्ट x का मान y का मान पता होता है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसको जल्दी से लिखे तो, और उसके बाद जो है नेक्स्ट का नाम है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आप पढ़े हुए हैं, यहाँ तक आपको ज़्यादा नया नहीं लगेगा। पोलर फॉर्म, जब इसके बाद आएगा यूलर फॉर्म, डे मोइवर फॉर्म, तो वहाँ पर थोड़ा सा नया होगा।
इसका अगला फॉर्म जो होता है उसका नाम है जी पोलर फॉर्म। नाम तो सुना ही होगा आपने, पोलर फॉर्म, बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नया बिल्कुल नहीं। कैसा होता है बोलिए? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर है और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, इसमें यही दिया रहता है। और क्या, इसको बोलते हैं इस कंडीशन में पोल। ये जो ओ है अब हो गया ये पोल, और ये एक्स एक्सिस वही रियल एक्सिस है और वही ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, वाई एक्सिस इसको बोलते हैं आप, वाई वाई डैश। अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बैठा, मान लीजिए वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जाहिर सी बात ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए दूर है एक्स एक्सिस पर, वाई दूर है बी एक्स जेड एक्सिस वाई एक्सिस पर, तो यहाँ हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में आप बोलेंगे ना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पोल से कितना दूर है, डायरेक्ट आर, और डायरेक्ट आपको दिया रहेगा क्या, थीटा, वही वाला जो गोल गोल बनाए थे, याद आ रहा है? आप लोग बनाए भी हैं उस प्लेन को, पोलर प्लेन है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन, बिल्कुल। तो ये जो अब इसका जो पॉइंट होगा वो होगा आर थीटा, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको? माने कोई भी पॉइंट ऑरिजिन से कुछ ना कुछ तो दूर होगा या कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ही बनाएगा। मान लो ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो एंगल बदल जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो एंगल बदल जाएगा, डिस्टेंस बदल सकता है। ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो एंगल 0 हो गया, डिस्टेंस कुछ और हो सकता है। माने हर पॉइंट ऑरिजिन से कुछ ना कुछ तो दूर होगा, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास z है तो z बराबर होता है आर कॉस थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। इसी को हम लोग बदल देते हैं पोलर फॉर्म, यही वाला कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पोलर फॉर्म। इसका एक और भी नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, याद है? ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, जहाँ की r क्या होता है बोलो? तो r होता है मॉड ऑफ z, और मॉड ऑफ z किसके बराबर होता है बोल दीजिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है। आप a और b कहाँ से लाएंगे? तो सर इसी को उसमें बदलना होता है हमको, और कुछ नहीं है। चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एंगल जब निकालते हैं तो टेन अल्फ़ा निकालते हैं, टेन अल्फ़ा के बाद दाएं बाएं क्वाड्रेंट वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पर सीधे हम लिखते हैं टेन थीटा, मैंने आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए। फिर से तो आर्गूमेंट यहाँ पर थीटा वगैरह कुछ ना लिखो, सीधे लिखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड, ARG, आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना होता है बोलो? थीटा, सीधा लिखेंगे थीटा। थीटा वो एंगल होता है जो क्या करता है बोलो? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, यही वो थीटा है। थीटा को हम लोग नाम दे देते हैं आर्गूमेंट का। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, या इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। इसको लिख देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज़ हो गया, साइन कॉस आ गया। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, बात समझ में आई? एग्जाम्पल तो लो एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए z बराबर r लिखा हुआ, r की जगह पर लिख दिया 5 और एंगल में लिख दिया यहाँ पर cos 60 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 60। देखो बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोल से कितना दूर है? बोलो जी साक्षी कितना दूर है? r का मान सर 5 हो गया। थीटा का मान कितना? बोलिए आर्गूमेंट ऑफ z सर थीटा होता है, थीटा का मान 60 डिग्री और कुछ नहीं। यहाँ बताता है ये आर्गूमेंट कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये बोलता है थीटा। इसका एक और फॉर्म बताए थे, कितनों को याद है ये वाला फॉर्म? हाँ वेरी गुड। कैसे लिखेंगे इसको? हाँ z बराबर जो r cos, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे इसका भी। r साइन थीटा को m ऐसे भी लिख सकते हैं r एंगल थीटा, याद आया? यानी कि ये जो फॉर्म लिखा हुआ है आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं r एंगल थीटा, यानी कि इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं? 5 एंगल 60 डिग्री। देखो 5 एंगल 60 डिग्री, 5 हुआ इसका डिस्टेंस और जितना एंगल बना रहा है इसको ऐसे लिख देते हैं। यानी कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिख जाए कि 3 और एंगल में 30 डिग्री है तो इसका मतलब सीधा से यही हो गया 3 और cos 30 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 30 डिग्री। मतलब ये जब टूटता है तो cos और साइन दोनों के साथ ऐसा फॉर्म टूटता है। याद रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। हाँ बिल्कुल अपने हिसाब से फिर हो जाएगा दाएँ बाएँ, पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास 2 एंगल में 60 डिग्री, 3 एंगल में 30 डिग्री, 5 एंगल में 90 डिग्री, ये सब क्या है? ऑल आर पोलर फॉर्म। इसके अंदर वो चीज़ छुपा हुआ है। 2 एंगल 60 डिग्री मतलब 2 यूनिट दूर है 60 डिग्री का एंगल बना रहा, 3 यूनिट दूर है 30 डिग्री का एंगल बना रहा। जैसे इसको हम लिखेंगे, देखो तो इसको कैसे लिखेंगे? ये वाला को लिख सकते हैं r एंगल थीटा, मतलब r दूर है और थीटा एंगल बना रहा, बस हो गया। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर ऐसे कर दें तो और अच्छा लगेगा देखने में। देखो r बराबर
z बराबर r cos थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। आपके पास अगर नीचे में इसकी जगह होगा तो इसके जगह पर लिख दीजिएगा ऐसे करके r एंगल में थीटा। इधर जगह तो इधर लिख दीजिए, और नहीं तो नीचे जगह बच रहा है तो ये नीचे जी, इसको मैंने ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज के दिन से याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, और r एंगल थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखो एक नया फॉर्म, इसका नाम है ऑयलर फॉर्म या यूलर फॉर्म। नॉर्मली ऑयलर ही प्रोनाउंसिएशन होता है, लिखा जाता है ई से, लेकिन पढ़ा जाता है ऑयलर। लिखिए, ये हो गया, इसको मिटाएं, उधर फिनिश कीजिए, उधर फिनिश कीजिए, ये सब एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। इसको तोड़ना आता है ना, इसको तोड़ना आना चाहिए, आज अभी इसका काम होगा एकदम अच्छा खासा। जो तीसरा फॉर्म है उसका नाम है ऑयलर फॉर्म। नंबर थर्ड, ऑयलर फॉर्म ऑफ, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अभी इसको लिखो। देखो ये फॉर्म ऐसा था जो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। साइलेंट में कर दो, कोई इमरजेंसी कॉल है तो रिसीव करो, और नहीं तो बोल दो अभी कोचिंग में है, क्लास कर रहे हैं। यूलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग कर जल्दी से। नंबर का अलग अलग रूप है। देखो एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था ऑयलर। लिखते हैं ई से, पढ़ते हैं ऑयलर, है ना, यूलर नहीं ऑयलर। तो देखो ऑयलर ने क्या किया, ऑयलर ने प्रूव्ड कर दिया कि जो कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा है ना, ये होता है ई टू दी पावर आयोटा थीटा। मैंने इन्होंने प्रूव कर दिया। ये आगे चल के आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा ना 12 में, तो इंटीग्रेशन मेथड से भी प्रूफ होता है। आगे बीएससी में भी पढ़िएगा तो बीएससी में उसका प्रूफ करने का अलग तरीका। ठीक है, अभी जानना है कि ऑयलर्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि कहीं पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रहेगा ना, उसको हम ई टू दी पावर आयोटा लिख सकते हैं। आप बोलेगा सर ई क्या है, तो देखो ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे पाई जानते हैं, पाई का मान होता है 3.14, एक इरेशनल नंबर होता है ना, एक अपरिमेय संख्या होता है। उसी तरह से इसका एक वैल्यू होता है। उसी तरह से ई भी एक इरेशनल नंबर होता है, इसका मान होता है 2.718। और भी आगे चलता है मान, एक वैल्यू, एक नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। तो ऑयलर ने इस बात को प्रूव कर दिया कि कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा अगर रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आयोटा थीटा। मतलब ये हो गया कि कहीं पर अगर लिखा हुआ ई टू दी पावर आयोटा 30 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे कॉस 30 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ ई टू दी पावर आयोटा, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ फाई, एंगल फाई लगा दिया, तो यहाँ आ जाएगा कॉस फाई और प्लस में आयोटा साइन फाई। मतलब ये हुआ कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ तो समझ जाओ कि ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। हाँ, मैग्नीट्यूड नहीं है। अभी तो ऑयलर साहब यही बात बताए थे। रुको ना, अभी रुको ना। ऑयलर ने प्रूव किया कि कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का मान कितना लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं वी नो डैट। अब आ रहे हैं उस पर जो तुम देखना चाह रहे हो चिमरन। देखो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, स्टॉप राइटिंग, यहाँ कब नहीं करो, स्टॉप टॉकिंग। हम लोग जो जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म होता है आर कॉस थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू ऑयलर, देखो तो आर तो अपने जगह पर रह जाएगा, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, इसको लिख सकते हैं आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं पर अगर ऐसा लिखा रहे z बराबर आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, मतलब कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखो या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर एंगल थीटा, इसको भी लिख सकते हैं आर एंगल थीटा, सब एक ही चीज़ ना है। आर एंगल थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए देखो, यानी कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझो कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है z बराबर आर ई टू दी पावर आयोटा 30 डिग्री, तो असल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो पोल से r यूनिट दूर है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री। वो जो ऊपर में थीटा लिखा हुआ वही 30 होता है। देखो ये जो थीटा है यही ना एंगल में यहाँ पर आता है, तो इसका मतलब आयोटा वही है, इमेजनरी रूट के अंदर -1 आयोटा वही चीज़ है।
हाँ आयोटा वही चीज़ है। तो सुनो, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़ेंगे तो हम लोग तोड़ेंगे ऐसे करके सर cos 30 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 30 डिग्री, मतलब इसका फुल फॉर्म ये हो गया। इसी को और तोड़ना चाहोगे तो ऐसे आर एंगल थीटा लिख लो, यानी आर एंगल 30 डिग्री भी लिख सकते हो। इस शॉर्टे में हुआ एक तरह से कहा जाए तो। अब बताओ जो ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 4 और e⁻ आयोटा 60 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? बस पहचानना कि ये असल में कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऑरिजिन से या पोल से 4 यूनिट दूर है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अगर एक्चुअल में आप इसको देखना चाहें तो देखो ये ऐसा दिखेगा, अभी आपको एक्चुअल में इसका फील आ जाएगा। देखो तो cos 60 डिग्री आयोटा साइन 60 डिग्री, और कितना होगा बोलो? आप बोलिएगा सर cos 60 का मान होता है 1/2 और आयोटा साइन 60 का मान होता है √3/2। दोनों से एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये आएगा 1 प्लस में आयोटा √3, काट देंगे तो 2 बार में कैंसिल, 2 × 1 प्लस में आयोटा √3, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 और आयोटा या 2√3 आयोटा। देखो तो है कि नहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर? मतलब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका ऐसे, बस समझ में आ रही है? इसी को लिखने का एक तरीका क्या होगा बोलो? 4 एंगल बोलिए 4 एंगल 60 डिग्री। हम जानबूझ के अलग अलग फॉर्म बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये एंगल है ना, ये जगह पर एंगल या इस जगह पर एंगल या यहाँ आप थीटा देख रहे हैं, यहाँ जो थीटा देख रहे हैं वही असल में आर्गूमेंट, वही असल में क्या बोलो? आर्गूमेंट। तो अगर पूछेंगे बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस का मतलब यही है आर का मतलब √z। अगर पूछेंगे बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट यानी कि थीटा क्या होगा, थीटा आर्गूमेंट ऑफ z यानी कि ARG(z), तो हो जाएगा ये थीटा। मतलब ये जो थीटा है या यहाँ जो थीटा है वही तो दोनों एक ही थीटा है असल में, तो आर्गूमेंट का मतलब ये हो जाएगा थीटा। बात समझ में आई? लिखिए इसको जल्द से लिखिए, देखो ना अभी शानदार फॉर्म सब है। इस फॉर्म का यूज़ करके आर्गूमेंट को प्रूव करेंगे ना, एकदम मिनटों में प्रूफ हो जाएगा। आप पहला वाला फॉर्म को प्रूव करेंगे ना तो कम से कम 10 मिनट लगेगा एक थ्योरम को प्रूव करने में, और इसको प्रूव करने में 1 मिनट लगेगा। मतलब ये फॉर्म अगर आप जानिएगा तो खर्च से आप गुना करके आराम से प्रूव करके दिखा देगा। एक थ्योरम को हम दोनों तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए न है, कोई बात नहीं है, सीख लीजिए कि ऐसा भी एक फॉर्म होता है। इसको ऑयलर फॉर्म भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। e⁻x को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज़। तो लिखना है तो इसको लिख भी लीजिए। इसको ऑल्सो कॉल्ड, ये वाला जो फॉर्म देख रहे हैं आप, ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये फॉर्म बहुत पावरफुल फॉर्म है। आर्गूमेंट का प्रॉपर्टी प्रूफ करने में इस फॉर्म में मज़ा आ जाएगा, लगेगा सर ये तो जादू के जैसा हो गया, तुरंत प्रूफ हो गया। और वो वाला आपको जो कार्टेशियन फॉर्म है वो बहुत मेहनत कराएगा, पोलर फॉर्म भी खूब मेहनत करवाएगा, लेकिन ये जो ऑयलर फॉर्म है ये आपको तुरंत से एकदम रिजल्ट देगा, एक लाइन में जवाब। चूँकि आपको बेसिक घातांक करने का नियम पता है, उसी नियम पर ये काम करता है। ठीक है, इसको आप 12 में जाके पढ़िएगा थोड़ा सा, और बीएससी में जब अगर मैथ पढ़ने का मौका मिल गया आपको तो अच्छा खासा इस पर होगा पूरा काम, एकदम रिसर्च वर्क। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैसे आए, ऐसा प्रूफ वगैरह एकदम अच्छे से आप देखिएगा। इसे साइन सीरीज़ निकलता है डिटेल में। हाँ फिजिक्स पढ़ सकते हैं, आपकी मन है फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री आपको चूज़ करना है। अभी से सब्जेक्ट ये चेंज हो गया सिस्टम, अब ज़रूरी नहीं है कि मैथ वाला फिजिक्स से पढ़ेगा, मैथ वाला केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। खाली एक सब्जेक्ट साइंस का और लेना, मैथ के अलावा एक सब्जेक्ट और, या तो फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो, बाकी लैंग्वेज सब रहेगा, बाकी और सब चीज़ रहेगा। साइंस का 2 ही पेपर रहेगा, मैथ फिजिक्स, मैथ केमिस्ट्री, मैथ जियोलॉजी, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। हाँ ज़्यादा मैथ पढ़ना होगा, फिजिक्स हल्का हल्का पढ़ना होगा। अब हो गया मेजर कोर्स, वही मेजर हो गया मैथमेटिक्स। मेजर में ज़्यादा पेपर रहेगा, 2 पेपर 3 पेपर 2-3 नंबर का रहेगा, और मान देखिए 100 नंबर का रहेगा हर सेमेस्टर में। सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अच्छा खासा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया एजुकेशन को। लिखिए, एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम था डी मोइवर्स थ्योरम। इन्होंने अपना एक थ्योरम दिया, जैसे पाइथागोरस थे ना वैसे ही थे डी मोइवर्स साहब। ये पढ़िएगा बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर ट्रिगोनोमेट्री में, यहीं से शुरुआत होगा डी मोइवर्स थ्योरम। पहला ट्रिगोनोमेट्री का पहला किताब डी मोइवर्स थ्योरम मिलेगा आपको। इन्होंने जो है ना एक तो ज़बरदस्त काम किया, देखिए इसके वजह से जो है कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री आ गया, मैंने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी आयोटा घुस गया आके,
और उसके बाद सवाल एकदम लंबा लंबा बन गया, पूरा 100 नंबर आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए मिल गया बीएससी में। सुनिए, इन्होंने क्या किया, डिमॉइवर्स ने प्रूव कर दिया, ये भी इसका प्रूफ आप डिमॉइवर्स थ्योरम करके होगा, बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है या एग्जाम में आता भी है। डिमॉइवर्स ने इसको प्रूव कर दिया, किसको, जैसे ऑयलर ने प्रूव किया वैसे इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो कॉस थीटा अब प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है ना, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एकदम ज़बरदस्त काम कर दिया इन्होंने। इस पर पावर अगर n लगेगा, n मतलब अगर इस पर n लगाते हैं पावर में, तो जैसे n लगाइएगा ना तो ये पावर टूट के यहाँ आ जाता है एंगल में, कॉस n थीटा आके घुस जाएगा यहाँ, सीधे मल्टीप्लाई। अब प्लस में आयोटा और साइन कितना हो जाएगा बोलो, n थीटा, मतलब सीधा अंदर आके मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हो गया, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जो z बराबर हमारे पास था कॉस थीटा अब प्लस में आयोटा साइन थीटा, इस पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे करके z बराबर ऐसे आर। बात समझ में आ रही है, ये z बराबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z में भी चूंकि ये टर्म मौजूद है। अगर कोई पूछेगा बताओ जी z का स्क्वायर क्या होगा, या z पर पावर n लगा रहा है, तो सर z पर पावर n लगाएंगे तो r कॉस थीटा अब प्लस में आयोटा साइन थीटा, इस पर पावर कितना चढ़ जाएगा बोलो, n। और याद कीजिए दो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई में है, पावर है तो दोनों पर पावर क्या होगा बोलो, बढ़ जाएगा। घातांक करने का आसान सा नियम, r पर पावर n आ जाएगा सर, अब कॉस थीटा अब प्लस में आयोटा साइन थीटा पर पावर कितना हो जाएगा बोलो, n। अब बोलिएगा सर अकॉर्डिंग टू डिमॉइवर्स थ्योरम इन्होंने कहा कि ऐसा अगर रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, मैंने ये वाला n इस पर आके मल्टीप्लाई एंगल में हो जाएगा, तो r पर पावर n, ये कॉस हो गया n थीटा अब प्लस में आयोटा साइन n थीटा। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी इसके चक्कर में न पड़ेंगे, अभी जानेंगे कि एंगल में क्या होगा, सीधा मल्टीप्लाई। जैसे कोई आदमी अगर आपसे ये पूछे, सुनो देखो ये कितना आसान हो गया कैलकुलेशन करना। मान लो कोई आदमी आपसे कह दिया कि z हमारे पास इतना है, सुनिएगा एग्जांपल देखो, एग्जांपल से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील आएगा, इसका देखो यूज़ करेंगे हम लोग अभी। देखिए मान लीजिए आपके पास किसी आदमी ने कहा लेट z बराबर, कह रहा आपके पास z बराबर है 2 और कॉस 30 डिग्री अब प्लस में आयोटा साइन 30 डिग्री। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पोलर फॉर्म में आपको दिया गया, क्या दिया गया, 30 डिग्री, सॉरी थीटा लिखा गया 30 डिग्री। और यहाँ मान लो ना 2 है 3 है, जो भी आप मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, मान लो हम 4 मान लिए, तो आपसे कह रहा है देन फाइंड कुछ भी पूछ सकता है, देन फाइंड z पर पावर 2 का मान क्या होगा। तो आप देखो कितना आसान हो गया, z पावर 2 का मतलब क्या हुआ, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 बार गुना करना। तो हम लोग क्या करते हैं सर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बदलते a प्लस आयोटा b में, फिर इसी को इसी से गुना करते। तो इन्होंने कहा उतना आप करने की जरूरत नहीं है। तो देखो चूंकि हमको z बराबर इतना है ना, हमको z का स्क्वायर ना निकालना है, तो z का मतलब 4 कॉस 30 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन कितना हो गया बोलो 30 डिग्री, इस पर पावर लगाएंगे 2, स्क्वायर करें तो 2 लगा दो, ये वाला 2 एक बार 4 पर आ जाएगा तो हो गया 4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया बोलो, कॉस 30 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 30 डिग्री, इस पर पावर हो गया 2। अब डिमॉइवर्स थ्योरम कहते हैं, ये तो बेचारा 16 हो गया सीधा सीधा, इसमें कहते हैं कि अगर ऐसा रहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा कॉस के एंगल में आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 इंटू 30 डिग्री अब प्लस आयोटा साइन के एंगल में आके गुना हो जाएगा 2 इंटू 30 अकॉर्डिंग टू डिमॉइवर्स थ्योरम, बस इतना से याद रखना। ये हो गया सर 16, ये हो गया कॉस 60 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 60 डिग्री। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 16 कॉस 60 डिग्री, तो ये तो वही बात फिर से गई, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल बदल गया, z स्क्वायर का मान। अब सुनो, जो z था वो पोल से 4 यूनिट दूर था और एंगल कितना बना रहा था 30 डिग्री। अब जो z स्क्वायर है वो पोल से 16 यूनिट दूर है, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, मतलब बदल गया। देखो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 4 यूनिट दूर था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 16 यूनिट दूर है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पहुँच गया सीधा। बात समझ में आ रही है, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो जाएगा ऐसा। इसी को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16 एंगल 60 डिग्री, दिस इज z स्क्वायर। बात समझ में आई, ये थे हमारे डिमॉइवर्स साहब, लिखिए तो उसको, उसके बाद बताते हैं आपको आगे। ये चार्ट तो फॉर्म याद रखिएगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आर्गूमेंट। इन्होंने इसको प्रूव कर दिया जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एनालिसिस, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। जो n होता है वो आके एंगल में मल्टीप्लाई होता है, इतना सा आपको बस याद रखना। ये जो n है यहाँ से आएगा तो एंगल में गुना होगा, बस एंगल में गुना होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ये जो 2 था कहाँ आया, एंगल में गुना हुआ, 30 दूनी 60, ये जो आया गुना यहाँ हुआ, मतलब कि कौन चेंज हो गया बोलो, यहाँ पर आर्गूमेंट भी चेंज हो गया और
मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया, डिस्टेंस भी बदल गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कितना दूर एंगल था वो भी चेंज कर दिया, है ना। देखिए इसका एक तो शॉर्टकट याद रखिएगा। अच्छा देखो, तो इसके सामने ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं आर एंगल थीटा, यही तो है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो ये कितना दूरी है, आर पर पावर एन, वेरी गुड, कितना दूर है ये, आर पर पावर एन। अब तो 16 यूनिट ना दूर हो गया, यही वाला तो आता है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई, और एंगल कितना हुआ इसका बोलो तो, वेरी गुड एन थीटा। अभी शानदार, तब प्रूफ समझिए, आप समझ गए। इसका हल्का सा हमको खाली समझाना पड़ेगा। हाँ उसी के सामने लिख लो, जगह है वहाँ पर जहाँ पर दिखाए थे, इस बात को यहाँ पर समझाएंगे अभी डिटेल में थोड़ा सा, ताकि आपको दिखे कि हाँ सर एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है। एग्जांपल भी एक तो देंगे तो कट से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलो इसको आप लिखिएगा नोट में, NOTE, नोट में। देखो अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर ऐसा रहे आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इस पर पावर अगर n लगाएंगे, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इस पर पावर n लगाएंगे तो देखो तो पावर n लगाने, इसी पर ना पावर n लगाया, ध्यान से देखिएगा, इस पर पावर n लगाने के बाद क्या मिला हमको, क्या मिला देखो, r पर पावर n और कॉस n थीटा, यही ना मिला, आयोटा साइन n थीटा। क्या कोई ऑब्जेक्शन? अभी जस्ट प्रूफ किए कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में दिस इज z पर अगर n लगा रहे हैं, पूरा पावर लगा रहे हैं, तो पूरा कैलकुलेशन के बाद आपको साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर कुछ आ गया अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स साहब, जो डी मोइवर्स साहब ने जो बताया उसके हिसाब से। अभी हम लोग क्या क्यों कैसे हुआ सब के चक्कर में ना पड़ रहे हैं, बस ऐसा होता है इतना से जानते हैं, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलिए, r एंगल में थीटा, इस पर पावर n, ये किसके बराबर आया, तो सर r पर पावर n और एंगल में n थीटा। इसको ऐसे लिखेंगे, अब इसको भूल जाओ, देखो उसके बाद क्या लिखेंगे, r पर पावर n, और एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बना है, आर्गुमेंट n थीटा हो रहा है। तो इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है सर जब r एंगल थीटा पर पावर n लगाया है तो मैग्नीट्यूड पर डायरेक्ट पावर आ गया, एंगल में n से गुना हो गया। मतलब कोई आदमी अगर पूछे बताओ 2 एंगल 60 डिग्री पर पावर 3 लगाना है हमको, तो इसका क्या मतलब होगा सीधा सा, सर इस पर पावर आ जाएगा 3, है ना, 2 पर पावर 3, और एंगल में हो जाएगा सर 3 गुना 60, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 8 यूनिट दूर, और एंगल बना रहा होगा 120 डिग्री। हो गड़बड़ हो गया, 18, सही बात है, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आई? यानी सीधा समझना कि यहाँ से जो पावर नीचे आएगा तो आर मैग्नीट्यूड पर डायरेक्ट पावर चढ़ जाता है, और एंगल में क्या होता है, मल्टीप्लाई, एंगल में उसी नंबर से होता है मल्टीप्लाई। जैसे मैंने ऐसे कहा, बोलो आर एंगल में थीटा, इस पर पावर m है, बोलो साक्षी कैसे लिखेंगे इसको, वेरी गुड, एंगल में m थीटा हो जाएगा। बस सारे जो नंबर होगा यहाँ वो पावर बनेगा, मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई होगा, आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई होगा, बस इतना से याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ ये वाला टॉपिक होता है समाप्त। अब हम लोग करेंगे आर्गूमेंट पर, बस इतना सफिशिएंट है समझने के लिए। अब आप लोग आराम से तोड़ सकते हैं, दाएँ बाएँ कर सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल बस लिख लो इसको, एक तो एग्जाम्पल ही काफ़ी। मैग्नीट्यूड पर डायरेक्ट पावर चढ़ेगा, जान पढ़ेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग 11th में पढ़ना जा रहे हैं, उसी का ये सब कुछ फार्मूला है। चूँकि अभी आपने नहीं पढ़ा है, अभी फार्मूला में यूज़ होगा, इसीलिए हम इसको अभी लिखा रहे हैं। लिखिए तो, हेडिंग डालिए तो, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फार्मूले ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जल्दी फास्ट कीजिए, नहीं तो फिर क्लास लंबा होगा, जल्दी कीजिए। देखो सबसे पहला फार्मूला मेरे ख्याल से आप लोगों को ये याद होगा, हम लिखाए थे पिछले क्लास में। पहला फार्मूला ये होता है, देखो साइन के अंदर अगर निगेटिव एंगल है तो साइन से निगेटिव बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है ये ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लीजिएगा उसके लिए। सिमिलरली साइन का ही उल्टा कौन होता है, बोलिए, कॉसेक। अभी के लिए याद कर लेना, आपको टेंशन ना लेना, ट्रिगोनोमेट्री में सबका प्रूफ भी देखने वाले हैं, मंडे ही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। माइनस में क्या हो जाएगा, बोलो, कॉसेक थीटा। बस याद रखना है कि साइन में अगर माइनस होता है ना एंगल के अंदर, तो माइनस निकल जाता है बाहर, इतना से याद रखिएगा, ठीक है।
साथ साथ अगर कॉस की बात किया जाए तो कॉस में जो माइनस रहता है, कॉस से माइनस बाहर नहीं निकलता। सर क्यों नहीं निकलता है इसका माइनस? सबका जवाब आपको मिलेगा त्रिकोणमिति में, मतलब डिटेल में। कॉस का ही उल्टा एक फंक्शन होता है सेक। सेक में भी अगर माइनस है तो यहाँ से भी माइनस बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बारी आती है टेन की। टेन में अगर माइनस में एंगल है तो टेन से बाहर माइनस निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से बात हमको यही समझ में आई कि सर दो ही फंक्शन ऐसा है जिससे माइनस बाहर नहीं निकलता। बस दो टर्म को याद कर लेना, बाकी से बाहर निकाल देना। याद रहेगा? याद रहेगा, आसान है। लिखिए नंबर 1 लिखिए। तो त्रिकोणमिति का भी शानदार शानदार फार्मूला है जो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति में प्रूफ भी करेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी सिर्फ अपने काम का जितना है बस उतना ही हम आपको लिखा रहे हैं। ऐसे फार्मूला बहुत है इसमें। रिकॉर्डिंग ऑफ में हम सब कुछ बता दिए। फिर से देखिए, साइन रहेगा 180 माइनस थीटा तो लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस में अगर रहा 180 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बाद में त्रिकोणमिति में देखा जाएगा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा अगर रहेगा तो माइनस साइन थीटा होगा। सिमिलरली कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो माइनस कॉस थीटा होगा। तो प्लस वाले में दोनों माइनस चला जाता है, चूँकि ये चला जाता है टेन और कॉट के घर में तो दोनों में निगेटिव लग जाता है। ये अपने ही घर में है, ये किसी और के घर में जा रहा है तो इसके लिए इसके पास निगेटिव साइन लग गया। ये सब सीखेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पूरा एकदम डिटेल में। तो ऐसा फार्मूला भी होता है, खाली इतना सा जानिए। बढ़े आगे। अब सुनिए, जो फार्मूला आ रहा है नंबर 4, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर 4। ऊपर हो गया ना सबका, क्योंकि अब फार्मूला थोड़ा बड़ा बड़ा सब आएगा। देखो एक फार्मूला पढ़ेंगे, बहुत शानदार सा फार्मूला है जिसका नाम है, देखिए कंपाउंड एंगल। नाम अभी नहीं लिखते हैं, सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं। साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला त्रिकोणमिति का बहुत ज़बरदस्त फार्मूला, खूब यूज़ होता है। साइन ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या होता है इसका बताएं तो याद है? बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एंगल बदल जाएगा। साइन ए प्लस बी 10 में बताएं, हल्का सा हो सकता बताए होंगे 11 का, लेकिन ये चीज़ साइन ए प्लस बी में क्या लिखते हैं? साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 11 में कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका प्रूफ भी देखेंगे, तो टेंशन ना लेना है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी। अब कॉस में ए लग जाएगा और साइन में क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। बस इतना से याद रखिएगा। इसी का एक दूसरा भाई है साइन ए माइनस बी, तो बोलो तो क्या होगा जी साक्षी? खाली सर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम। यानी कि आपको याद रखना है एक ठो साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ सर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी। बस हो गया, उसी में आ रहे हैं, उसी का नंबर लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ सबका। थोड़ा सा रुको, आ गया। 10 तक आपको पढ़ना है, लेकिन 10 तक अभी नहीं, अभी सिर्फ कॉस की जरूरत पड़ेगी। 10 की जरूरत यहाँ ना पड़ती है। चलो, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है? देखो कॉस ए, सुनो सबसे आसान ये फॉर्मूला याद करना। स्टॉप राइटिंग। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला में पहले दोनों कॉस, साइन में देखिएगा, पहले साइन बाद में कॉस, फिर साइन। यहाँ पर कॉस ए प्लस बी में पहले दोनों कॉस और बाद में दोनों साइन। वेरी गुड, मैंने क्या दिया, लॉजिकल कंसेप्ट आपका ठीक है। साइन ए इंटू क्या होगा? बोलो, साइन बी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ होता है माइनस। ये सब प्रूफ करेंगे हम लोग कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में, ठीक है, त्रिकोणमिति के पहले एक्सरसाइज भी। चलो, कॉस ए माइनस बी, तो आप बता दीजिए तो कोई आदमी, कॉस ए माइनस बी में क्या होना चाहिए? बोलो जी, सेम सब काम होगा। यहाँ माइनस है तो बीच में हो जाएगा प्लस। इतना सा बस याद रखिएगा, खेल खत्म है। कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बस 10 का भी फॉर्म होता है, 10 का भी कोई काम है नहीं यहाँ पर। बोलिएगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। दिखा देंगे 10 का छोड़ दें। हाँ, 4 नंबर में ABC चार्ट तो फॉर्म है। 10 का ऐसा कुछ फॉर्म होता है, यूज़ ना होगा इसका। चलो 10 का लिख देते हैं, हल्का सा आपके दिमाग में रहेगा तो हमको पढ़ाने में आसानी होगा। 10A प्लस बी, खाली हल्का सा देख लीजिए, सबसे हल्का फार्मूला, दोनों पहले ऊपर में जुड़ जाएगा, 10A प्लस 10B, और नीचे होता है 1 माइनस 10A इंटू 10B। हल्का सा लिख देते हैं, अगर आपको मन करे इसको देखना देख लीजिएगा। फिर से देखिए, 10A प्लस बी, 10A प्लस 10B ऊपर और 1 माइनस 10A इंटू 10B। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सबका प्रूफ देखेंगे हम लोग क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री में, जो कि हम लोग मंडे से पढ़ेंगे। 10A माइनस बी बोलो तो क्या होगा जी? तुम बोलो तो 10A माइनस बी में क्या होना चाहिए? हाँ बोलो, हाँ वेरी गुड, बोलो 10A
माइनस 10b, अगला बोलो, वेरी गुड, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, अरे जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, खेल ख़त्म। ये सब फार्मूला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका टेंशन अभी ना लीजिएगा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, सबका प्रूफ बताना चाह रहे हैं। हाँ लिख लो, उस पेज में लिख रहे तो लिखो, जगह ना बच रहा क्या, तो जगह बचा के क्या करोगे, लिखो उसको वहाँ पर। हाँ ना जी, छुट्टी कहाँ, अभी तो लिखा है कि आप तो आर्गूमेंट अभी स्टार्ट करेंगे, वो तो आर्गूमेंट के लिए सब तैयारी चल रही थी। जब आज फिनिश करना है तो हम 10 मिनट टाइम ज़्यादा लेंगे आपका, ठीक है ना। प्रूफ एक 5-5 मिनट में हो जाएगा, एक ही तो प्रूफ में खाली लंबा टाइम लगने वाला है। लिखिए, आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। VVI टॉपिक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या अभी मन कर रहा है आप लोगों का पढ़ने का, बोलिए, रुकिए पहले हम लोग पूछते हैं ना, तो एक क्लास में इसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे। ये बोलिए, अगर अभी मन कर रहा है तो पढ़ाएंगे, और नहीं मन कर रहा है तो मंडे के दिन पूरा क्लास इस पर चलेगा, आर्गूमेंट पर छोड़ दें। तो ऐसा कीजिए, इतना सा देख के आइएगा, ठीक है, रुको, ठीक है, एक तो खाली इस पर प्रैक्टिस करा देते हैं। ये वाला टॉपिक अभी लंबा है, अभी स्टार्ट करेंगे 6 प्रॉपर्टीज़ में, 6 प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे बैठ के इत्मीनान से। प्रॉपर्टी खाली लिखा दें, प्रूफ करेंगे अगले क्लास में, उसी दिन प्रूफ करें। चलो ठीक है, यहाँ सुनिए, अगर हम आपसे पूछें, देखो तो जी, थीटा प्लस फाई, बोलो सिमरन बोलो, साइन थीटा प्लस फाई, कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, खाली बैठाना हम सिखाते हैं ताकि कल अगले दिन हमको आसानी हो। साइन ए प्लस बी, यही ना होगा, बोलो तो कायनात क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा, वेरी गुड, कॉस फाई, वेरी गुड, प्लस कॉस थीटा और साइन फाई। इतनी सी बात समझ में आई, मतलब जहाँ पर ए है सर वहाँ पर थीटा बैठ गया, जहाँ पर फाई है वहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर फाई बैठ गया। तो कोई आदमी अगर आपसे पूछ दे, वो ना कोई आदमी अगर पूछ दे आपसे, बताओ थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख रहे हैं, बोलो तो उसको कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन सा फॉर्म है, कॉस में माइनस, यहाँ है सर, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, बोलिए कॉस थीटा 2 ए आई इंटू कॉस थीटा 1 अब माइनस साइन थीटा 2 आई इंटू साइन थीटा 1। ये सब तोड़ना जान रहे हैं ना, मतलब कहीं पर 1 2 अगर लिखा रहेगा तो आराम से तोड़ सकते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट में इन सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, बोल दीजिए साइन थीटा 1 अब प्लस में थीटा 2, बोलो जी साक्षी बोलो तो कैसे लिखेंगे इसको, वेरी गुड, साइन थीटा 1 इंटू में कॉस थीटा 2 हो जाएगा, बहुत अच्छा, प्लस बोलिए, बहुत अच्छा, प्लस में कॉस थीटा 1, बोलो जी राजनंदनी, कॉस थीटा 1 इंटू में साइन थीटा 2 हो जाएगा, हो गया, खेल खत्म। इतना अगर आपको आ गया ना, समझिए कि आर्गूमेंट पर सारा प्रॉपर्टी 6 का 6 आप एकदम अच्छे समझ जाइएगा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मंडे को एक क्लास और लेंगे, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। क्वेश्चन का कोई काम नहीं, क्वेश्चन अब है ही नहीं, तो कल आपका क्लास बंद रहेगा ड्यू टू रक्षाबंधन, आपको आना है सीधे मंडे से। 2 दिन रेस्ट कर लीजिए, पुराना जो पढ़े हैं उसको देख लीजिए। आप एक काम ये कर सकते हैं, घर पर जो 10th वाला ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा है ना, उसका नोट्स अगर बनाए अच्छे से, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। और आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।